बात है। भारत के एक सुदूर गांव बिलासपुर में लोग सादा जीवन बिताते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था और उस जंगल के बीच एक पुराना खंडहर भी था, जिसे गांव वाले श्रापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम था रूपवती। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तांत्रिक विद्या में भी माहिर थी। लोगों का मानना था कि वह जवान लड़कों की आत्मा खींच लेती थी, ताकि वह हमेशा जवान बनी रहे। एक दिन गाँव वालों ने उसे पकड़कर उसी हवेली में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा खिलेगा, मैं लौटूंगी और इस गांव के एक जवान को अपने साथ ले जाऊंगी। कुछ सालों बाद गांव में एक लड़का था, आरब, जो शहर से पढ़ाई करके वापस लौटा था। उसे इन लोक कथाओं पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, सब गांव वालों की बातें हैं डराने के लिए। लेकिन एक रात, पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरा आसमान पर चमक रहा था, तब आरब ने शर्त में अपनी दोस्तों से कहा कि वह रात खंडहर हवेली में गुजारेगा। उसका इतना कहने पर उसकी दोस्तों ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और हवेली में चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। दीवार सीलन से भरी थी और दरवाजे खुद ब खुद चरमराकर बंद हो गए। उसने देखा दीवार पर कुछ लाल अक्षरों में लिखा था, वह लौट आई है। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे लगा कि कोई औरत उसके सामने से होकर गुजरी हो। वह बहुत डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसे एक औरत काले बाल और सफेद साड़ी में दिखने की आहट मिलती है। वह हवा में तैरती सी उसके पास आई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और आवाज गूंजती हुई, तू अब मेरा शिकार है, अब तू यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आरब डर के मारे भागने लगता है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां दोनों ही बंद हो जाते हैं। उसके दोस्तों ने सुबह तक इंतजार किया, लेकिन आरब कभी वापस नहीं लौटा। और तभी से हर पूर्णिमा की रात उस बिलासपुर नामक गांव में एक लड़का गायब हो जाता है और श्रापित हवेली की खिड़कियों में एक परछाई दिखाई देती है, एक औरत की, जो कि मुस्कुरा रही होती है। गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस चुड़ैल रूपवती की आत्मा आज भी जवान आत्माओं की तलाश में भटकती है। अगर आप भी कभी बिलासपुर गांव जाओ तो पूर्णिमा की रात उस हवेली के पास मत जाना।